मेरे साथ हैं शालिनी सिंह जो कि वार्ड नंबर 121 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। कैप्टन थी शॉर्ट सर्विस कमीशन में और इन्होंने वीआरएस लिया और फिलहाल ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया द न्यू इंडियन से बात करने के लिए। कैसी चल रही है कैंपेनिंग, पहले तो ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और कैंपेनिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है। हम अपनी टीम के साथ डोर टू डोर कर रहे हैं और जनता से बहुत ज़्यादा हमें समर्थन मिल रहा है। और जिस जिस जगह डोर टू डोर कर रहे हैं वो साथ में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं आगे की डोर टू डोर के लिए। तो एक अच्छा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम, हमने अमूमन नहीं देखा है कि मतलब ऐसे ही पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहता है या कहीं ना कहीं। आपका कैसे इस पॉलिटिक्स की तरफ रुझान रहा? आपके हस्बैंड के बारे में हमें पता चला, थोड़ा उनके बारे में बताइएगा और अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा कि कैसे आप जी। पॉलिटिक्स में आए। तो मेरे हस्बैंड 2001 में शहीद हुए थे JNK डोडा में। उनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला था और उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना टेन्योर पूरा करके जॉब किया मैंने कॉर्पोरेट में। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं समाज सेवा और सोशल वर्क, सोशल इश्यूज से शुरू से जुड़ी रही। अपने हस्बैंड को लूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा उस तरफ हो गया था कि वॉर विडोज़ के लिए, स्लम के बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था, उसको मैंने बहुत छोटे में छोड़ा था आर्मी की जॉब करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक सोशल सर्विस से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ने लगी। और करीब आज जब आम आदमी पार्टी में मुझे 4 साल हो गया है, तो उसके पहले मैं 20 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ। कई सारी NGOs के साथ मैंने काम किया है, कई सारी NGOs के पैनल पे हूँ मैं। और आम आदमी पार्टी से मैं इसलिए जुड़ी कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई राजनीतिक फैमिली से नहीं आती। हम मिडिल क्लास वर्किंग क्लास लोग हैं। दिल्ली में रह रही थी, उनका काम को फॉलो कर रही थी। बहुत मुझे केजरीवाल जी का काम और उनके गवर्नमेंट द्वारा किए गए सारे कामों से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। खुद मैं देख के आई ज्वाइन करने से पहले, और मैंने इस पार्टी को ज्वाइन करने का सोचा। और इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे लगता है कि जो लोग समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और ऊंच नीच को भूल के हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हम घर से बाहर निकले तो हमारा रोड साफ़ हो, हमारी लाइट पूरे टाइम आए, 24/7 लाइट आ रही है, पानी की समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। आज हम द्वारका में जहाँ खड़े हैं, यहाँ पानी का बहुत इशू था, खारा पानी आता था, टैंकर माफिया चलता था। तो ये सारी समस्याओं को उन्होंने ख़त्म कराया है। तो ये सब सोच के मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ी। और द्वारका में रहती थी तो यहाँ पे अपने एरिया को मैं संभालती थी अपने विधायक जी के हेल्प से। यहाँ पे जो भी समस्याएं लोकल रेसिडेंट्स को आती है उनके पास मिलना, उनकी बातों को समझना, जितना हम कर पाते हैं ज़रूर करते हैं। कई बार हम एक्सेसिव भी जाके करते हैं, जहाँ पे हमारे पास रास्ता नहीं होता, रास्ता निकाल के करते हैं। तो अब MCD का चुनाव आया है, तो MCD के चुनाव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि DDA पॉकेट्स हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपको NOC चाहिए MCD से। हम काम करना चाहते हैं, NOC लाइए। कहाँ, जब हमारी सरकार आएगी तो हमें वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। काम हमने बहुत किया है कि एक रेसिडेंट से आप बात करेंगे तो वो बताएंगे कि यहाँ पे तो आपको पूरा पक्का लगता है कि आप जीतने की दावेदार हैं पूरी तरह से? देखिए, मुझे दिल्ली की जनता पे भरोसा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 3 बार हमें CM बनाया है। यहाँ के हमारे विधायक हैं, उनको उन्होंने चुन के बार बार भेजा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब दिल्ली की जनता को विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल की दी हुई गारंटीज़ में एकदम वो होता है कि उन्होंने वो गारंटी दी है तो वो उसको पूरा करेंगे। और MCD में भी उन्होंने 10 गारंटी जारी की है, तो जनता उनको पूरा समर्थन करेगी। और एक एक हमारे 250 वार्ड है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सारे वार्ड जीतेंगे। और केजरीवाल जी की सरकार बनेगी MCD में और हम रेसिडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ठीक है। पाएंगे। परिवार की तरफ से सपोर्ट कितना मिला है? क्योंकि आपके हस्बैंड, कितने साल हुए थे आपकी शादी के? 4 साल हुए थे मेरी शादी को। शादी के जब लिए? मेरे हस्बैंड की डेथ हुई मेरा बेटा 2 साल का था। अच्छा। और परिवार में का सपोर्ट, परिवार ने मुझे ऐसे सपोर्ट किया कि मैंने जब भी कोई डिसीजन लिया है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और आज मेरा परिवार बहुत बड़ा है। अच्छा। द्वारका के लोग पूरे साथ हैं, पूरी दिल्ली के लोग साथ हैं, हर हाँ। तरह से। तो जहाँ भी खड़ी हुई हूँ लोगों ने समर्थन किया है। ये जो अगर समस्या की बात की जाए, क्योंकि अमूमन बाहर से देखने में लगता है द्वारका में कोई दिक्कत नहीं है। द्वारका एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी डेवलप्ड है, क्योंकि काफ़ी प्लानिंग के साथ बसाया गया था। लेकिन आप काउंसलर के तौर पे यहाँ से लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या समस्या है यहाँ पर मूलभूत? देखिए, 2 ढाई साल से मैं यहाँ पे वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ। MLA गुलाब सिंह जी की टीम से द्वारका वार्ड 1 को देख रही हूँ। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, यहाँ पे एक तो सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
आपने जैसे बताया कि द्वारका देखने में लग रहा है कि बहुत पॉश एरिया है, यहाँ बहुत सब कुछ सही है, लेकिन आप घर से बाहर निकलिए और आपके बाहर कूड़े का ढेर लगाओ, आपके घर के बाहर से कूड़ा नहीं उठ रहा हो। अभी हाल में दिवाली बीती थी, दिवाली एक सफाई का त्यौहार होता है कि लोग घर को चमकाते हैं। द्वारका की हर सड़क, हर गली में कचरा फैला हुआ, तो लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप इनको साफ़ कराएं, लेकिन हमारे पास तो पावर है नहीं। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट्स में प्रॉब्लम है कि पार्किंग की समस्या है, बहुत सारा यहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स का समस्या है कि लोगों को कई बार डर लगता है निकलने में। तो हर चीज़ का एक रास्ता निकालने से निकलता है। और डीडीए पॉकेट्स की बात करें तो यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी एमसीडी की होती है कि यहाँ पे झाड़ू लगना, यहाँ की इंटरनल रख रखाव, हॉर्टिकल्चर। तो आज मैं आपके साथ डीडीए पॉकेट में खड़ी हूँ और मैं खुद एक डीडीए पॉकेट में रहती हूँ। तो ये रूटीन की प्रॉब्लम है कि आप सुबह उठे, झाड़ू नहीं लगी, आपके पेड़ पौधे आपके घर के अंदर घुसे जा रहे हैं, उनको कोई काटने वाला नहीं है। और यहाँ के लोकल लोग कई बार, यहाँ की जो हमारी एक्स काउंसलर थी उनके पास गए, पर उनको उस समस्या का निजात नहीं मिला और लोग होप के साथ हमारे पास आते हैं। तो इस उम्मीद से आज मैं हूँ कि जनता के समर्थन के साथ हम यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं उसको पूरा करने की मुझे पूरी उम्मीद है। और जैसा आपने परिवार का सपोर्ट बताया, पब्लिक का सपोर्ट बताया, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आपके साथ, जो जिनके अगेंस्ट में आप लड़ रहे हैं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर काफ़ी समय से काबिज है, तो वो उनको आप कितना दावेदार मानती हैं, मतलब कितना आप उनके सामने टिक सकती हैं? देखिए, मैं किसी प्रत्याशी के अगेंस्ट नहीं लड़ रही हूँ। मेरी लड़ाई कूड़े की है, भ्रष्टाचार की है और दिल्ली की जनता के हक की है। तो वो जो 10 पॉइंट्स की बारे में सीएम साहब ने बताया है। जी, तो इनकी 10 गारंटी है हमारी, वो उन्होंने रिलीज़ की थी। और सीएम साहब का सपना है कि दिल्ली को हम एक ग्लोबल सिटी बनाएंगे, यूरोप और लंदन बनाएंगे। लेकिन जब हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो यूरोप और लंदन कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ी बात, करप्शन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और एमसीडी में इतना जगह सैलरीज नहीं मिल रही हैं, और उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको हम पूरा करेंगे, और अरविंद केजरीवाल की गारंटी पे मुझे खुद पर्सनली बहुत भरोसा है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? जैसे ही आपके दिमाग में होगा, आप लड़ रही हैं, लोगों से वोट मांग रही हैं, जैसे ही आप काउंसलर बनती हैं, तब आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो अगर नहीं, मैं बिल्कुल बनूंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की ये द्वारका की जनता मुझे पूर्ण बहुमत से ये वोट जिता के रहेगी। और सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों का धन्यवाद करूँगी। और पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो एक इशू आ रहा है कि यहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स का लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, एनिमल्स भी दब रहे हैं, लोगों को भी काट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा, ये आज भी मैं यहाँ घूम रही हूँ तो लोगों ने इस चीज़ को बार बार उठाया है। तो इसमें इन्होंने गारंटी में भी दिया है। डॉग्स के बारे में? हाँ, मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एनिमल लवर अपनी जगह है, और एक इशू को हैंडल करना, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ खुद ही इतने सारे स्ट्रेज हैं। एक ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरी एक जो मुझे करना है कि जो एक पार्किंग का इशूज़ है। आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पार्किंग नहीं है, और अभी कुछ मार्केट्स में पार्किंग लगाने लगे हैं लोग। 5 मिनट के लिए जाते हैं, पार्किंग लगता है, अगर बाहर लगाते हैं गाड़ी टो हो जाती है। तो ये सब समस्याएं लोग हमारे पास लेके आए हैं, जो हम समझ रहे हैं, और इसको हम एड्रेस करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये परिवार से जुड़ा है आपके। जब आपके हस्बैंड की इंतकाल हुआ, मतलब उनका जब शहीद हो गए, उसके बाद से आपके दिमाग में कैसे आया कि आप आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हो? क्योंकि ये सवाल काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। तो ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मतलब आज तक पूछते आए हैं, और आपने भी पूछा कि मैंने आर्मी ज्वाइन करने की कैसे सोची। तो आर्मी ज्वाइन करना का कि आर्मी ने मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिया कि आपके हस्बैंड की शहीद हो गए तो आइए अब आप आर्मी ज्वाइन कर लीजिए। उतनी ही कड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ी, उतनी ही ट्रेनिंग करनी पड़ी जो मेरे हस्बैंड ने की होगी। लेकिन शायद ऐसा लगा कि वो बीच में कोई काम छोड़ गए हैं, और एक बार उस जज्बे को आगे बढ़ाना है, अपने बेटे को उस चीज़ को दिखाना है। और जब मैं 23 साल की उम्र की थी तब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो वहाँ से अपनी शुरुआत दोबारा की, और दोबारा उस यूनिफॉर्म को पहना, और आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। उन्होंने जो मेरी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की है, तो जो एक कॉन्फिडेंस दिया है आर्मी ने कि मतलब फ़ौज कभी हारती नहीं है, तो मुझे पता है कि हम हारेंगे नहीं। कितने दिन सर्व किया आपने आर्मी? मैंने 5.5 years। तो क्यों आर्मी छोड़ा फिर बाद में? तो एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है शॉर्ट सर्विस का, 5 years का। मैंने 2002 में ज्वाइन किया था, तो 5 years का मैंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सर्व करके मैंने एक्सटेंशन ना लेके इसको ऑप्ट आउट करके कॉर्पोरेट में जॉब किया है। मैंने 12.5 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया है, और अभी मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और फ्रीलांस ट्रेनर हूँ, लाइफ कोच हूँ, और बाकी जो मैं पार्टी के साथ जुड़ी हूँ, और
तन मन धन से पार्टी के साथ हूँ और लोगों के साथ हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। तो ये थी हमारे साथ जो यहाँ की प्रत्याशी हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आर्मी को भी काफ़ी धन्यवाद दे रही हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं आलोक, द न्यू इंडियन के लिए, दिल्ली।